नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास अभिज्ञान में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक स्पेशल इतिहास का रहेगा। जीरो से बात करेंगे। इतिहास शब्द हमें कहाँ से मिला, इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा, कौन कौन से इतिहास के भाग रहे होंगे, किस व्यक्ति ने इतिहास को बांटा। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, जीरो लेवल से बात करेंगे। और आज से कंटिन्यू क्लास रहेंगी इतिहास की, एकदम बेसिक से रहेंगे। अब आप देखते रहना। सबसे पहले मित्रों, मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, इतिहास। शब्द क्या लिखा है मैंने? इतिहास। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, या अगर नहीं भी पूछा जा सकता तो आपके नॉलेज में रहना चाहिए कि इतिहास शब्द सर्वप्रथम आपको कहां से मिला है। प्रश्न बन सकता है यहां से कि इतिहास शब्द यानी सर्वप्रथम उल्लेख, इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख में कहां से मिलता है। तो ध्यान रहे मित्रों, आपने वेद पढ़े होंगे। जब भविष्य में कभी हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता तो वेदों का जिक्र करेंगे। और इन वेदों में एक वेद आएगा आपकी अथर्ववेद। कौन सा वेद होगा? अथर्ववेद। तो इतिहास शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम आपको मिलता है अथर्ववेद से। याद कर लेना कि अथर्ववेद से इतिहास शब्द का सर्वप्रथम आपको क्या मिला? उल्लेख मिलता है। अब इसी में आपको आगे और याद रखना है, आपको आगे ध्यान देना है मित्रों। इस इतिहास शब्द से संबंधित मैं आपको बता रहा हूं कि इतिहास जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ई प्लस है प्लस आस। ई प्लस है प्लस आस। अगर आपने ये पढ़ा है कि इतिहास हमने 2 शब्दों से मिलकर पढ़ा है, ई प्लस आस, तो भी कोई गलत नहीं है, वो भी आपका सही है। लेकिन मैं आपको ये यहां बता रहा हूं ई प्लस है प्लस आस, तो बिल्कुल सही है भी। यहीं से आपको याद रखना है मेरे बच्चों, ई का मतलब यहां पर बताया है इस प्रकार। ई का मतलब क्या हो गया? इस प्रकार। है का मतलब यहां पर ये हुआ वास्तव में, वास्तव में या निश्चय। और यहीं पर आपको आस का मतलब है था। आस का मतलब क्या है? था। या किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना। दोबारा देख लेना। ई का मतलब इस प्रकार, है का मतलब वास्तव में, था का मतलब, आस का मतलब था या किसी घटना का घटित होना। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? इतिहास कहलाता है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। अब मैं आपको पूरा सेंटेंस आपके सामने लिख देता हूं, ध्यान रहे। इस प्रकार, इस प्रकार वास्तव में इस प्रकार वास्तव में किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। इस प्रकार वास्तव में किसी घटना का घटित होना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है, जो मानव जीवन को प्रभावित करे या भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे। चलो मैं लिख देता हूं, जो मानव जीवन को
जो मानव जीवन को प्रभावित करे, भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे। ये बात आपको याद रख लेनी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आगे थोड़ी सी बात और सुनना। यहीं से आपको आगे बात ये याद रखना मित्रों, HISTORY कौन सा शब्द लिखा है मैंने? हिस्ट्री। कौन सा शब्द लिखा? हिस्ट्री। और याद रखना ये हिस्ट्री शब्द है ना, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये हम सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और मित्रों, इसी अंग्रेजी भाषा के जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है मित्रों स्टोरिया शब्द से। उत्पत्ति किससे हुई है? स्टोरिया शब्द से हुई है। देखना, मैं आपके सामने लिखूंगा उत्पत्ति। HISTORIA। इसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? तो याद रखना, स्टोरिया शब्द से इसकी हुई है उत्पत्ति। ये चीज आपको याद कर लेनी है, ध्यान रहे। स्टोरिया जो शब्द है मित्रों, ये है ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द। स्टोरिया जो आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। इस शब्द का जो अर्थ है, इस शब्द का जो अर्थ है, अर्थ, तो मित्रों अर्थ में आपको याद करना है शोध से प्राप्त ज्ञान। शोध से प्राप्ति ज्ञान, यानी किसी चीज का हम शोध करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? हिस्ट्रीज कहा जाता है। याद रख लेना, जो ग्रीक भाषा का शब्द। आपकी बात समझ में? अब इसके अलावा याद रखना मित्रों, इसी हिस्ट्री शब्द के लिए एक व्यक्ति है, नाम है उसका हेरोडोटस। पता है हेरोडोटस को? आपके जैसे ही मैंने नाम लिया आपको पता है, इतिहास का जनक। तो हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द के लिए काम में लिया है स्ट्रीज। स्ट्री शब्द के लिए कौन सा शब्द काम में लिया है? स्ट्रीज शब्द काम में लिया है। ये भी आपको याद रख लेना है। किसने लिया है? तो व्यक्ति का नाम क्या है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। अब ये इतिहास के जनक, इतिहास के जनक हेरोडोटस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है मित्रों द स्ट्रीज स्टोरिका। तो सीधे हम लिख लेते हैं स्टोरिका। ये इसके द्वारा क्या लिखी गई थी? एक बुक लिखी गई थी। याद रख लेना, अच्छी बातें हैं, इनको आपको याद करो। इनके बाद में आपको आगे ये ध्यान रखना है कि अपना जो इतिहास है, इतिहास के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो ध्यान रहे मेरे बच्चों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। इतिहास को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। कितने आधार पर बांटा? तो 2 आधार पर बांटा। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। कितने आधार पर बांटा? 2 आधार पर बांटा। इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। इतिहास, ध्यान रहे, इतिहास जो है वो अपने सभ्यता और संस्कृति से मिलकर बना है। जो इतिहास है, इतिहास
सभ्यता व संस्कृति से मिलकर बना है। इतिहास सभ्यता व संस्कृति से मिलकर बना, ये भी याद रख लेना है। सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, सपोज दैट कालीबंगा सभ्यता, और कालीबंगा सभ्यता की, ये कालीबंगा एक सभ्यता है, लेकिन कालीबंगा सभ्यता की मैं बात करूं तो काले रंग की चूड़ियां मिली। तो वहां की महिलाएं काले रंग की चूड़ियां पहना करती थी, वो वहां की संस्कृति थी। सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र सत्तात्मक थी। उस समय घर का मुख्य जो हुआ करता था, माता हुआ करता था, तो घर का मुख्य माता ये एक हमारी उस समय की संस्कृति थी। आपको किसी सभ्यता से तांबे के उपकरण मिले, सपोज दैट गणेशपुर सभ्यता से मिले आपको, तो वो एक सभ्यता थी, लेकिन वहां तांबे के आभूषण वगैरह पहना करते थे। ये वहां की क्या थी? संस्कृति थी। इसीलिए इतिहास सभ्यता व संस्कृति से मिलकर बना है, ये भी बात याद रख लेना। अब इसमें आपको आगे ध्यान देना है। इतिहास के बारे में बात करूं तो मित्रों याद रखना, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा है? इतिहास को 3 भागों में बांटा है। नंबर एक प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्यऐतिहासिक काल, सुनते रहना। नंबर 3 ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा। कितने आधार पर बांटा? तो 2 आधार पर बांटा। मैं 2 आधार लिख देता हूं मित्रों, ध्यान से सुनना पहले। एक तो है आपके पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा अपना लिखित प्रमाण। इन 2 आधारों पर हमने इतिहास को बांटा है 3 भागों में। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा इन 2 आधारों के माध्यम से। ये आपको याद रखना है, ध्यान से सुन लेना। प्रागैतिहासिक काल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त, यहां से आपको पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त है, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन लिखित प्रमाण, ध्यान रहे, लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुरातात्विक साक्ष्य आपको मिले मित्रों प्रागैतिहासिक काल से, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिला है, याद रख लेना। दूसरी बात, आद्य ऐतिहासिक काल की मैं बात करूं तो आपको यहां पर पुरातात्विक साक्ष्य मिले। पुरातात्विक साक्ष्य बिल्कुल मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले भाई। तो यहां से अगर मैं बात करूं लिखित प्रमाण, तो लिखित प्रमाण बिल्कुल मिले। यहां से भी आपको लिखित प्रमाण मिले। देखो यहां आपको लिखित प्रमाण नहीं मिला है,
यहां आपको लिखित प्रमाण मिला है, लेकिन इसमें वो मजे वाली बात यह है कि ये जो लिखित प्रमाण मिले हैं ये है मित्रों अपठनीय। ये क्या है? अपठनीय है, अपठनीय। इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। लिखित साक्ष्य मिले आपको, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? तो मित्रों आपको यहां से ध्यान देना है, क्यों नहीं पढ़ सकते। यहां जो लिखने की जो शैली थी ना, लिखने की शैली, वो शैली थी मित्रों दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। लिखने की जो शैली थी वो क्या थी? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। दूसरी बात याद रखना, इसमें इस शैली को कहा जाता है सर्पिलाकार शैली। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? सर्पिलाकार शैली। इसी शैली को कहा जाता है गोमूत्र शैली, गोमूत्राकार शैली। क्या कहा जाता है? गोमूत्राकार शैली कहा जाता है। इसी शैली का दूसरा नाम है बुस्टोफिदन। शैली का नाम क्या है? बुस्टोफिदन। लिखने की जो कला थी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इस प्रकार से सर्प की आकृति में ये लोग लिखा करते थे। आज के जमाने में हम जब लिख रहे हैं तो दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, लेकिन इनका दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां से लिखित प्रमाण मिले हैं लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए, ठीक है ना। इसी आधे ऐतिहासिक काल में मित्रों जन्म हुआ था सभ्यताओं का। आधे ऐतिहासिक काल में सभ्यताओं का जन्म होता है। इन्हीं सभ्यताओं की मैं बात करूं तो यहीं पर आपको सभ्यता मिलेगी मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता मिलेगी आपको सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यहीं से मिलेगी आपको वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता अगर आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है तो जाहिर सी बात है भाई, हम तो वैदिक सभ्यता में आपके वेद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे और वेद तो पढ़े गए। आधे ऐतिहासिक काल की ये बात करूं तो वैदिक सभ्यता भी है, वैदिक सभ्यता में हम लोग वेद पढ़ रहे हैं और वेद पढ़े गए, लेकिन हमें यह ऐसे बताया जा रहा है कि लिखित प्रमाण मिले लेकिन पढ़ नहीं सकते। तो मित्रों वो सही पढ़ा आपने। वेद जो थे ना वो बाद में लिखी गई है, वेद लिखी गई है बाद में। वेद मौखिक थे, वेद क्या थे? मौखिक थे, बाद में लिखा गया है, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रखना। हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख सभ्य स्थलों की बात करेंगे। कालीबंगा है, पीलीबंगा है, रंगमहल है, गणेश है, बालातल की आहड़ है, इनके अलावा बेराट की सभ्यता है, XYZ और भी बहुत सारी सभ्यताओं का जिक्र करेंगे हम लोग, इन सभ्यताओं के बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद में ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की मैं बात करूं तो मित्रों याद रखना है यहां से आपको मिली है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य मिली है। अच्छी बात है भाई, पुरातात्विक साक्ष्य आपको मिली है। और यहां से आपको मिली है लिखित प्रमाण, यहां से आपको क्या मिली है? लिखित प्रमाण। पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले और लिखित प्रमाण भी मिले। आगे ध्यान दे लेना, लिखित प्रमाण मिले और पठनीय भी है। और वो क्या है? पठनीय, क्योंकि हम उसे पढ़ सकते हैं। ये भी आपको बात याद रख लेना है। दूसरी बात आपको यहां से याद रखना है, इस प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा है?
3 भागों में बांटा है, इसका जिक्र भी करेंगे। याद रखना ऐतिहासिक काल को यहीं से ध्यान रखना। एक इतिहासकार हुआ है जिनका नाम है जेम्स मिल। जेम्स मिल, इस जेम्स मिल ने ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। याद रख लेना। नंबर 1 प्राचीन काल या प्राचीन भारत, इसी ने बांटा मध्य काल या मध्य भारत, और इसी ने बांटा मेरे बच्चों आधुनिक काल या आधुनिक भारत। आधुनिक काल या आधुनिक भारत जेम्स मिल ने बांटा है। इस प्राचीन भारत को जेम्स मिल ने कहा हिंदू काल। क्या कहा है? हिंदू काल का है। ये बात आपको याद रखनी है। हिंदू काल क्यों का है? तो आपको बता दो, प्राचीन भारत में पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की बात करूं तो उसमें हम लोगों ने क्या किया? देवताओं पर विश्वास करना शुरू किया, यज्ञों पर विश्वास करना शुरू किया, और भी पूजा अर्चना करनी शुरू की, टूना टोटकों पर ध्यान देना शुरू किया। जितने भी हिंदुओं से संबंधित जितनी भी बातें हैं ना, तो आपके वैदिक सभ्यता से शुरू हो गई थी। उसके बाद में देख लो अपने महाजनपद काल आ गए, जैन धर्म बौद्ध धर्म आ गया। तो जाहिर सी बात है जेम्स मिल ने अगर हिंदू काल कहा तो कोई गलत नहीं कहा, सही कहा बिल्कुल। दूसरी बात अगर इस व्यक्ति ने आगे बताया मध्यकाल, और मध्यकाल में इस जेम्स मिल ने मुस्लिम काल कहा भाई, मुस्लिम काल। अब मुस्लिम काल का तो आपको पता है भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था। धीरे धीरे भारत की ओर अरब आने शुरू हो गए। उसके बाद में बहुत सारे लोग गए, जैसे आप मान लो मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, और उससे पहले वो मोहम्मद बिन कासिम भी आया था। धीरे धीरे करते करते 11वीं सदी में मानो कि 1191-92 में जैसे वो युद्ध हुए थे अपने त्रैन वाले, त्रैन के युद्ध के बाद में तो आपकी ये सत्ता स्थापित हो गई। उसके बाद में धीरे धीरे मुसलमानों का शासन रहा, दिल्ली सल्तनत पर मुसलमान रहे। तो जाहिर सी बात है जेम्स मिल ने कहा कि मुस्लिम काल है, तो बिल्कुल सही कहा, कोई गलत नहीं कहा। उसके बाद में आधुनिक भारत को जेम्स मिल ने ब्रिटिश काल कहा है या ब्रिटिश भारत कहा है। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में आपके अंग्रेज आ गए, और अंग्रेजों की बात करूं तो ब्रिटिश काल सही बोला। इस प्रकार से 3 बातें आपको याद रखनी है, ये जेम्स मिल ने कही। अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में बांटा है, ये भी आपको बात याद रखनी है। प्राग ऐतिहासिक काल से मानव की उत्पत्ति हुई। प्राग ऐतिहासिक काल से ही हमने आग की खोज की है। प्राग ऐतिहासिक काल से ही हमने क्या किया है? पशुपालन रखना शुरू किया है। और प्राग ऐतिहासिक काल में हमने एक आविष्कार भी किया था, पहिए का आविष्कार। इसको भी हमने 3 भागों में बांटना है, इनके बारे में भी जिक्र करेंगे। अब देखना, आपके सामने लिख रहा हूं मैं प्राग ऐतिहासिक काल। काल प्रागैतिहासिक काल मतलब है पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब है पाषाण काल। अब इसमें एक चीज याद रखना, पाषाण का मतलब होता है मित्रों पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, यानी पत्थरों का युग। पत्थरों का युग। और बिल्कुल सही कहा, अगर पत्थरों के युग की बात हो रही है तो बिल्कुल सही हो रही है। अब आपको यहां से ध्यान देना है, इसी पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा। सुनते रहना कौन से 3 भाग है। पाषाण काल को हमने बांटा था मित्रों मध्य पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल। एक भाग होगा आपका नव पाषाण काल। दो भागों, 3 भागों में बांटा है, लेकिन पहले 2 भागों में बांटा गया था। उसके बाद में इतिहासकारों ने इसका कहा कि ना भाई एक भाग और है, इसको बांटा था पूरा पाषाण काल। कौन सा भाग है? पूरा पाषाण काल। अब आपको यहां से मैं एक चीज बताऊंगा, तो याद रखना, इससे बताया जाता है कि पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में मानव की उत्पत्ति हुई थी। मानव की उत्पत्ति इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, मानव की उत्पत्ति हुई है तो आपके प्रागैतिहासिक काल में हुई है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल में हुई है तो पूरा पाषाण में हुई है या मध्य पाषाण में, तो जवाब सटीक आएगा आपका पूरा पाषाण काल। इसी पूरा पाषाण काल के बारे में आपको ध्यान देना है मित्रों। यहीं पर आग की खोज हुई थी, आग की खोज, वो भी पत्थरों से। जाहिर सी बात है पत्थरों से ही होगी, क्योंकि युग भी कौन सा है? पत्थरों का युग है। ध्यान देना, जैसे ही पूरा पाषाण काल से हम लोग निकले, जैसे मध्य पाषाण काल में आए, तो हमारी थोड़ी सी बुद्धि और चेंज हो गई, हमने थोड़ा सा विकास और कर लिया, और मध्य पाषाण तक आते आते हमने तो पशुपालन शुरू कर दिया। पशुपालन शुरू, पशु रखना शुरू कर दिया हम लोगों ने। और यहीं से आगे चलकर नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल में तो हमने पहिए का आविष्कार भी कर दिया। पहिए का क्या किया था? आविष्कार किया था। ये बात आपको याद रखनी है। अब आपको मैं दोबारा बता देता हूं, एक बार फिर से दोबारा सुनो इन चीजों को। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि एक शब्द लिखा था इतिहास, ये पढ़ा आपके सामने। अगर आपसे कोई पूछे कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम मूल्य कहां से मिलता है, तो वेदों से मिलता है। और वेदों में एक वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। बाकी तीनों वेदों का जिक्र नहीं करेंगे, भविष्य में जरूर करेंगे जब वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे तब। ये इसके बारे में मैंने बताया कि इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस है प्लस आस। अगर आप कहो कि 2 शब्दों से मिलकर बना ई प्लस आस, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ई का मतलब मैंने आपको ये बताया इस प्रकार, है का मतलब वास्तव में या निश्चय में, आज का मतलब था या किसी घटना का घटित हो जाना। तो इस प्रकार वास्तव में किसी घटना का घटित हो जाना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, जो अपने मानव जीवन को प्रभावित करे, अपने भौगोलिक जीवन को क्या करे? प्रभावित करे। याद रखना मित्रों, इतिहास का जो अंग्रेजी शब्द है वो हिस्ट्री, ये अंग्रेजी शब्द है, और इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो हिस्टोरिया शब्द से हुई है। हिस्टोरिया जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान। किसी चीज का शोध करके हमने क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया। हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का में लिया, इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। अब 2 चीज मैं आपको यहां और बता देता हूं। इतिहास का जनक कहा जाता है किसको? हेरोडोटस को। लेकिन मैं अगर बात करूं भारत के इतिहास का जनक, भारत के इतिहास का जनक, तो एक ही नाम है, वेदव्यास। वेदव्यास। और मैं अगर बात करूं राजस्थान के इतिहास का जनक, तो भैया सबने सुन रखा, कोई दिक्कत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, कर्नल जेम्स टोड। इसे कहा जाता है घोड़े वाला बाबा। आधे विद्यार्थियों की जिंदगी तो इसने खराब कर रखी। याद रखना, अब कोई सा भी युद्ध कर लो, कोई सा भी किसी भी आप युद्ध में चले जाओ, कोई सी भी सभ्यता में, कोई भी रियासत में चले जाओ, बीच में अंगुली करना इनका काम है। और याद रखना भी जरूरी है,
क्या पता पूछ ले कि फलाने में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, तो याद रखना, इसको भी याद करना है। और जब इसका पूरा विवरण जब राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार पढ़ेंगे तो जिक्र करेंगे। उसके बाद में आपको आगे जाना है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया और 2 आधारों पर, यानी पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हमें और लिखित प्रमाण भी मिले। यही मैं बात करूं कि प्रागैतिहासिक काल में हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले तो मिले है, लिखित प्रमाण आपको नहीं मिले। यही मैं बात करूं आदि ऐतिहासिक काल की पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त, लेकिन लिखित प्रमाण मिले, लिखित प्रमाण मिले लेकिन वो अपठनीय है, पढ़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के जो लोगों की लिखने की जो शैली थी ना, वो दाएं से बाएं बाएं से दाएं, जिसको हम सिरपिलाकार शैली कहते हैं, गोमूत्राकार और बुस्टोफिदन। इस बुस्टोफिदन शब्द को थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। दूसरी बात, अगली बात मैंने आप यही से बताया था, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, यही वैदिक सभ्यता की खोज हुई थी। लेकिन वैदिक सभ्यता की बात को तो यहाँ पर वेद है, और वेदों को तो हमने पढ़ा है, लेकिन वेद बाद में लिखे गए, वो पहले मौखिक थे, वो भी बात सही है। ऐतिहासिक काल, यहाँ से आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिले और आपको लिखित प्रमाण भी मिले और ये पठनीय भी है। जेम्स मिल ने यहाँ पर 3 भागों में बांटा, प्राचीन भारत हिंदू काल, मध्य भारत मुस्लिम काल, आधुनिक भारत ब्रिटिश काल। बिल्कुल सही बात कही है। और उसके बाद में आगे प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, पत्थरों का युग। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल को भी 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव की उत्पत्ति हुई, पत्थरों से आग की खोज हुई। मध्य पाषाण काल में हमने पशुपालन की शुरुआत की और नव पाषाण काल में हमने पहिए का आविष्कार कर दिया। अब इसके बाद में अगली हम पढ़ेंगे सभ्यता, जिक्र करेंगे सभ्यताओं के बारे में। तो कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे, वो सभ्यता कैसी रही होगी, वहां के लोग कैसे थे, वहां की संस्कृति कैसी थी, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार।